केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी हमारे साथ है और अब हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। राजभूषण जी, पी चिदम्बरम एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है और साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दिया है कि बीजेपी जैसी संगठित पार्टी कोई नहीं है। क्या इसका इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर इन बात को समझते हैं कि भाई जो हकीकत है कभी न कभी तो जुबान पर आ ही जाती है, दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। तो इसलिए सही बात है, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जिस मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को बढ़ाने का काम किया है, तो बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। इस बयान से क्या ऐसा लगता है कि एनडीए की तुलना में इंडिया गठबंधन बिहार में अभी से ही बैकफुट पर है? निश्चित रूप से देखिए, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं पार्टी के, वो कभी न कभी लोगों को एहसास कराते हैं कि हम कहीं नहीं हैं। उन्होंने वास्तविकता का बोध कराया है। तो हकीकत ये है कि आज एनडीए काफ़ी मजबूती के साथ बिहार में है और कहीं से इंडी गठबंधन टिकने वाला नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से अभी जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, ऐसी मनसा पालने वाले लोगों को लेकर के घूम रहे हैं, उनकी मनसा कभी साकार नहीं होगा। राहुल गांधी कल आए थे, कल जब वो यहाँ से जा रहे थे तो बोल रहे थे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। क्या उनका मकसद हो सकता है? देखिए, उनका मकसद देश को तोड़ने का के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। देश को कमज़ोर करना, ये उनका मकसद हो सकता है। कहीं जाकर के 20 वो आए होंगे। तो ऐसे लोग जिनका मकसद ही है देश को कमज़ोर करना। अब देखते हैं विदेश में जाकर के, चाइना में जाकर के किसकी तारीफ़ करते हैं, भारत की बदनामी करते हैं। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत का मान सम्मान विश्व के पटल पर बढ़ाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ ये जाकर के भारत की बुराई दूसरे मंचों पर जाकर क्या करते हैं। तो वैसे लोगों के मनसा को समझती है जनता यहाँ की और उनको जवाब मिल जाएगा। एक अंतिम सवाल रहेगा कि अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार में मछुआरा आयोग बनेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, हमेशा सवाल ये बात उठता है कि क्या निषाद आरक्षण होगा कि नहीं होगा, लागू होगा कि नहीं होगा। ये पिछले 3-4 साल 5 साल से ये बिहार की राजनीति में ये बातें चल रही है, उस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारे विकल्पों पर विचार कर रही है, निषाद समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपने देखा अभी कि किस तरह से निषाद समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए निषाद समाज से 4 मंत्री बनाया गया, 3 बिहार सरकार में और 1 केंद्र सरकार में। तो हर लेवल पर कोई भी समाज तभी समृद्ध माना जाता है जब वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से मजबूत होता है। तो हर पहलू पर हम हर पैरामीटर पर काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से राजनीतिक रूप से मजबूत किया गया। हम शैक्षणिक मुद्दा पर भी काम करेंगे, हम सामाजिक सम्मान भी दिलाने का काम करेंगे और समाज में कैसे आर्थिक उन्नति हो इस पर भी काम करेंगे।